परमेश्वर ने मुझे सिखाया, कहा कि कलीसिया को आत्मा में बपतिस्मा दो। हालेलुया। कलीसिया को आत्मा में बपतिस्मा दो। जैसे आपने पानी में बपतिस्मा लिया, तो उससे पहले जो परमेश्वर ने जो कहा कि कलीसिया को आत्मा में बपतिस्मा देना है। जब कलीसिया को, जब वॉलंटियर्स को आत्मा में बपतिस्मा दिया जाएगा, सेवादार को, जाजकों को, तो कह सकते हो अगर कलीसिया जनती नहीं है, कौन भेड़ों को जन्म देता है? भेड़ें भेड़ों को जन्म देती, पास्टर नहीं। परमेश्वर ने एक चरवाहे को चुना है और आप भेड़ें हैं और आपको चारा दिया जाता है, वचन दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है। अगर कोई जख्म है उनको दूर किया जाता है, अगर कोई मक्खी बैठती जख्म में उसे दूर किया जाता है, पट्टी बांधी जाती जख्मों पर आत्मिक रूप में, आपको चारे के पास लेके जाया जाता है, आपकी सुरक्षा की जाती है, आपको बाड़े में रखा जाता है, इन वचनों के द्वारा सुरक्षा रहती है। पर भेड़ों का काम है भेड़ों को जन्म देना। अगर कलीसिया आत्मा में बपतिस्मा पाएगी तो वो भेड़ों को जन्म देने से रोक ना पाएगी। प्रभु के कलीसिया को आत्मा में बपतिस्मा दे। जे भेड़ें फिर भेड़ों को जन्म देगी। जब तुम आत्मा में बपतिस्मा पाओगे, सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को रोक ना पाओगे। हालेलुया। रूहों बचाने का बोझ तुझ में होगा। कई लोग कमियों में होते हैं, आप किसी को बदलना चाहते हैं, मतलब जिस चीज को आप बदलना चाहते हैं, आप प्रभु ने कहा इनको आत्मा में बपतिस्मा दे, ये खुद बदल जाएंगे। हालेलुया। अब तेरा जब आत्मा में बपतिस्मा होगा, तेरे साथ साथ, क्योंकि लेके जीवन की जल की नदियां तुझ में से फिर बह निकलेगी। तेरे आसपास तेरा परिवार, तेरा घराना, तेरे साथ जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, वो भी उस आत्मा के बपतिस्मे के कारण बदलता हो तुझे नजर आएगा। हालेलुया। तो अगर तुम बीमार हो, तुम आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करोगे, तुम चंगे हो जाओगे। तुमने कहोगे मैंने बीमारी, मेरे ऊपर तो मैंने तो परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किया, मेरी बीमारी कहां गई? हालेलुया। तो जिसको आप बदलना देखना चाहते हैं, उसके लिए मांगो कि वो आत्मा में बपतिस्मा पाए। हालेलुया। जब तक, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है। और जब आत्मा तुझ में आता है तो खुद ब खुद तेरा मन आत्मिक बातों पर लगना शुरू हो जाता है। तुम आत्मिक बातों पर मन लगाना चाहते हो, फास्टिंग रखना चाहते हो, प्रेयर करना चाहते हो, रोजे रखना चाहते हो, वचन सुनाना चाहते हो, किसी को सेवा करना चाहते हो, चर्च में ड्यूटी लेना चाहते हो, आगे आके गवाही देना चाहते हो, डरते हो, जो भी तुम आत्मिक क्रियाएं करना चाहते हो, नाइट प्रे करना चाहते हो, तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हो, फायर प्रे करना चाहते हो, तुम नहीं कर पाते हो। पर जब तुम्हारा आत्मा में बपतिस्मा होगा, तुम सब आत्मिक क्रियाओं को कर पाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो कितना जरूरी है आपका आत्मा में बपतिस्मा। और ये कब मिलता है, कैसे मिलता है, किसको मिलता है? किसको की बात करूं तो ये सबके लिए है, सबके लिए है। ये नए हो चाहे पुराने हो, सब पूरी चर्च के लिए है ये। पर किसको मिलता है? जो इसको, इसके बारे में सुन लेता है, नंबर एक, जो लोग इस पर विश्वास कर लेता है सुन के, और तीसरी बात, जो इसे मांगता है, फिर इच्छा रखता है, उसे जो आत्मा में बपतिस्मा मिल जाता है। अब जो लोग नए आए हैं चर्च में, थोड़ा टाइम हुआ उन्हें, 1-2 महीने, जब पहली बार आज आए हैं, उनको समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूं आत्मा में बपतिस्मा क्या है। अगर मैं पूछूं आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कोई सोच रहा होगा मैं अपनी किडनियों के रोग से हील होना चाहता हूं, मेरे डायलिसिस बंद हो जाएं, मैं व्हील चेयर से उठ जाऊं, मुझ में से दुष्ट आत्मा निकल जाएं, मेरी मैरिज हो जाए, मेरे लिए बेबी हो जाए, मेरा वीजा लग जाए, मेरी जॉब निकल आए। बहुत सारे आपके विषय होंगे। पर अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ओके, पवित्र आत्मा। और अगर उसे नए लोग बोलना चाहें, उसे क्या बोलेंगे? परमेश्वर। कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी परमेश्वर को प्राप्त करना है। पर आज इंसान परमेश्वर को छोड़ के संसार की चीजों के पीछे भाग रहा है। मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाए, मुझे अच्छा बच्चा मिल जाए, उसके पीछे भाग रहा है। तो क्या हो रहा है? उसको वो दुखों का सामना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि के पीछे भाग रहा है, सृष्टि की पूजा कर रहा है। मान लो एक पत्नी ये ज्यादा ध्यान दे रही कि मैं अपने पति को कैसे खुश करूं। जब पति ये चीज में ज्यादा ध्यान दे रहा, अच्छा पत्नी को कौन सा अच्छा सूट लेके दूं, कौन सा अच्छा नेकलेस लेके दूं, कौन सी अच्छी क्रीम लेकर आऊं उसके लिए, कौन सा अच्छा टॉप लेके आऊं, जीन लेके आऊं कि वो खुश हो जाए। पर वो बहुत कुछ करते, फिर भी उनकी पत्नी या पति उनसे खुश नहीं होता। क्यों? तो जब एक इंसान का विषय सबसे बड़ा ये बन जाए कि मुझे परमेश्वर चाहिए,
और वो परमेश्वर के पीछे भागेगा, मतलब प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, रोजे रखेगा, चर्च आएगा, पवित्रता में जिएगा, तो उसकी पत्नी उससे प्रेम करेगी, उसका पति उससे प्रेम करेगा, पैसा उसको पीछे आके उसको मिलेगा। लेकिन मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, सब चीजें तुझे पीछे पड़कर मिल जाएंगी। तो ये है परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को प्राप्त करना। अब मैं बताता हूं, जैसे पानी में तुम बपतिस्मा लेते हो पापों की क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, स्वर्ग के लिए, इसी तरह आत्मा में बपतिस्मा, आग से बपतिस्मा क्या है? वो तुम जैसे तुम विश्वास करके लेते हो कि मैं पापी और यीशु ही प्रभु है, तुम बिलीव करके लेते हो। अब आत्मा में बपतिस्मा कैसे आता है? जब तुम इस विषय में विश्वास करते हो, जब तुम इसके विषय में विश्वास करते हो, सुन लेते हो और विश्वास करते हो कि हाँ, परमेश्वर ने कहा था, पुराने भविष्यवक्ताओं के भी द्वारा कहा था कि तुम अन्य भाषा में बोलोगे, वो जो आएगा वो ऐसे तेरे साथ होगा, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। और जो उन्होंने कहा, सब मेरे बाद मैं तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आएगा तुझे आग से बपतिस्मा देगा, आत्मा में बपतिस्मा देगा। और जब उसके विषय में बोला गया, उसने कहा जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पालो तब तक तुम इंतजार करना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। इसका मतलब उसने से बोला था कि हाँ, पवित्र आत्मा है एक चीज, पवित्र आत्मा को हम पा सकते हैं, पवित्र आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक है परमेश्वर का आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा, तीसरा मनुष्य का आत्मा। तो अब पवित्र आत्मा को पाना मतलब क्या है? मनुष्य का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाता है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। फिर जब आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, मतलब आप परमेश्वर जैसा जीना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर जैसा बोलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर जैसा चरित्र आपके अंदर आ जाता है, आप चलना शुरू कर देते हैं, पाप आप में मिट जाते हैं, परमेश्वर जैसी पवित्रता ही आपकी लाइफ में आती है। तो आपको नशा छोड़ना करने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर पाना है, परमेश्वर को पाना करने की जरूरत है। क्योंकि जब वो आएगा पाप मिट जाएगा, क्योंकि जब वो आएगा आप में, आप पाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब उसका आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिल जाएगा, एक आत्मा हो जाएगा, आप पाप नहीं करेंगे, आप धार्मिकता में चलना शुरू हो जाएंगे, शरीर का कब्जा आपके ऊपर नहीं होगा, आप पवित्र जीवन जीना शुरू कर देंगे, आप में बीमारियां निकल जाएंगी, आप में से दुष्ट आत्मा छोड़ के चले जाएगी। क्योंकि या तो परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति होती है आपकी, या दुष्ट आत्मा के साथ। जब परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति हुई तो दुष्ट आत्मा को वो भगा देगा, वो किराएदार को, क्योंकि शैतान आपका किराएदार है, वो हकदार नहीं है। हाँ, समझते हो ना? जब आप घर में किसी को बिठाते हो ना, किराएदार को, वो कहता है किराए पर बैठा हूं, पर वो 5-10 साल अगर 11 साल बैठा रहे, वो मन में सोच रहे थे कब्जा ही कर लेंगे आप यार, और वो कब्जा करके बैठ जाता, हम नहीं उठेंगे। ऐसे ही आपकी देह के ऊपर पवित्र आत्मा का कब्जा था जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया था, आदम और हवा को। परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता था, संगति करता था, बातें करता था, बोलता था, जीवित रहने के लिए बनाया था। 900 साल 800 साल ऐसे जिया पहला इंसान, पाप बढ़ता गया, वो संगति दूर होती गई, उतनी जल्दी मृत्यु होती जा रही है। अब के लिए पाप को खत्म करने के लिए, शैतान के कब्जे से आपको आजाद करने के लिए, उस किराएदार को आपके घर से निकालने के लिए परमेश्वर ने खुद अपने बेटे यीशु नासरी को दुनिया में भेजा, जो खुद परमेश्वर था लेकिन शब्द देतारी हुआ, वो दुनिया में आया। उसने मनुष्यों के बीच परमेश्वर के चमत्कार प्रकट किए कि तुम जानो कि मैं और पिता एक ही हैं। मुर्दों को जिंदा किया, तूफान को शांत किया, पानी पर चल दिया, हर मुर्दे को जिंदा किया, अंधे को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। साबित किया कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो ही मैं तो और पिता एक ही हूं। जिसने मुझे देख लिया परमेश्वर को देख लिया। पर परमेश्वर ने पूरी मनुष्य जाति के लिए, ना कि कृष्णों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, उसका लहू बहा, उसके पीठ पर कोड़े मारे गए, हाथों पैर पर कील ठोके गए, मुंह पर थूका गया, दाढ़ी को नोचा गया, सिर पर कांटों वाला ताज बनाया गया, लहू बहा, शरीर तोड़ा गया, बदन तोड़ा गया, लहू बहाया गया, और क्रूज पर जाके उसने बलिदान दे दिया और उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब जो शैतान का कब्जा हो चुका था मनुष्य के ऊपर, वो किराएदार आके बैठ गया था। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पर इसमें ये मंदिर है पवित्र आत्मा का, परमेश्वर आत्मा है। और यहां पर आप उस आत्मा की आवाज को सुन पा रहे हो, तो परमेश्वर आत्मा है। कौन पाता है पवित्र आत्मा को? लेकिन अपने अपने पापों को मान लो और यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब तुम अपने पापों को मान लेते हो,
बपतिस्मा लेते हो, तेरे सारे पाप खत्म हो जाते हो और फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ में भरना शुरू हो जाता है, तुझ में चमत्कार करना शुरू कर देता है, तुझे परिपूर्ण करना शुरू कर देता है, तुझे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तुझे अपनी सामर्थ तुझ में प्रकट करनी शुरू कर देता है। पर कब? जब तुम बपतिस्मा लोगे, जब अपना जीवन उसे दोगे, तब तुम उस परमेश्वर का दान पाओगे, पवित्र आत्मा का दान। और तुझ में स्वर्गीय भाषा आएगी, शब्द आएंगे, तुम अन्य अन्य भाषा में बोलोगे। वो अन्य भाषा नहीं जो इंसान तुझे दोगा, 2-3 शब्द मैं तुझे देता हूं, नो, वो स्वर्गीय शब्द तुझ में आएंगे। तुम खुद डायरेक्ट, तेरा मेल हो जाएगा परमेश्वर के साथ और तुम कहोगे, अब्बा पिता मुझे जरूरत है, अब्बा पिता मुझे जॉब की जरूरत है, अब्बा पिता मैं पवित्रता में जीना चाहता हूं, अब्बा पिता बाइबल पढ़ने में मेरी मदद करे, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मेरी मदद करे, पवित्र आत्मा रोजे रखने में मेरी मदद करे, पवित्र आत्मा इस पाप को छोड़ने में मेरी मदद करे, पवित्र आत्मा की इस कमजोरी से बाहर आने में मेरी मदद करे। और जो जो कुछ तुम मांगोगे, फिर वो पवित्र आत्मा तेरी लाइफ में करता जाएगा। एक ऐसा रिलेशनशिप तेरा गॉड के साथ हो जाएगा जब तुम उसे पालोगे। हालेलुया। जब तुम अपने पापों की क्षमा पालोगे, फिर तुम पवित्र आत्मा पालोगे, फिर पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा, तुम में होगा। हालेलुया। अगर तुम यीशु पर विश्वास करते हो तो तुझ में ये अधिकार है, तुझ में ये पावर है, तुझ में ये सामर्थ है। पर कब तुझे समझ आएगी इसके बारे में? जब तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाते हो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने जान दी और उसने कहा, अब मैं जाता हूं, जब तक मैं जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए उस सहायक को नहीं भेज सकता। यीशु का जाना जरूरी था ताकि जो वो पवित्र आत्मा को भेज सके, जो पवित्र आत्मा पाप के कारण इंसान ने खो दिया था। आज लोग भक्ति करते हैं, परमेश्वर को नहीं पा रहे हैं, संसारिक भक्ति कर रहे हैं, गंदगी की भक्ति कर रहे हैं, गलत भक्ति कर रहे हैं, परमेश्वर को गलत तरीके से मान रहे हैं। पर बाइबल ने कहा वो अनंत काल है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वशक्तिमान है, वो एक ही पल में सब जगह मौजूद रहने वाला है। आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पैर रखने की चौकी है। तुम उसके लिए कैसा घर बनाओगे, तुम उसे कैसा समझोगे? ये हमारे लिए आसान नहीं था कि हम परमेश्वर की आत्मा से मेल कर पाएं, वो संगति फिर से प्राप्त कर पाएं। पर यीशु मसीह के द्वारा हुआ। परमेश्वर ने भेजा अपने पुत्र को, बलिदान दिया पाप के लिए और पिता की दाहिनी ओर गए। और उसके बाद उसने कहा, चेलों को कहा, इंतजार करना जो मैंने किया है इन दुनिया में बताने के लिए, मतलब सेवा करने के लिए, तुझे सामर्थ पाने के लिए आत्मा में बपतिस्मा चाहिए। यीशु के बारे में गवाही देने के लिए तुझे आत्मा में बपतिस्मा चाहिए। यीशु की गवाही को चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रकट करने के लिए तुझे आत्मा में बपतिस्मा देना चाहिए। कई चर्चे गवाही दे पा रही हैं केवल यीशु ही प्रभु है, पर चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रकट नहीं कर पा रही कि परमेश्वर हमारे साथ है। देखो परमेश्वर के चमत्कार, देखो अगर मैं बातें बोल रहा हूं इस पर बिलीव करो, ये चमत्कार इस बातों का सबूत है। तो उसके बाद चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उसने अपने आप को प्रकट किया। उसने कहा, मैं जाता हूं और तुझे पवित्र आत्मा देता हूं, भेजता हूं, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप अनाथ की तरह हैं। आप कहते मुझे पवित्र आत्मा पाने की क्या जरूरत है? बाइबल कहती तुम अनाथ हो। एक अनाथ बच्चे की लाइफ देखिए, बीमार हो जाए वो अनाथ बच्चा, कोई उसे सिर पर पट्टी बांधने वाला नहीं है, मेडिसिन लाके देने वाला नहीं है, कोई उसको खाना देने वाला नहीं है। तुम बीमार हो जाओ, पानी का गिलास उठाने की हिम्मत नहीं होती। अनाथ को कौन देखता है? फिर खुद तुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, काम भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, खुद कमाते हो, फिर पहले कमाई करते हो, फिर रात को, फिर दिन को पढ़ाई करते हो। अनाथ की ऐसी लाइफ होती है। कहता है पवित्र आत्मा के बिना तुम अनाथ हो, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपना आत्मा तुझे देऊंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बिना एक विश्वासी की लाइफ अनाथ की तरह है। तुम्हारी लाइफ में अन्य भाषा नहीं है, तुम 10% मसीह लाइफ जी रहे हो, 90% अभी बाकी है। तुम्हारे पास गिफ्ट नहीं है, तो तुम अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें पाना है। और आज से मैं इस शिक्षा को आरंभ करता हूं। हालेलुया। इस तरह विश्वास की शिक्षा, तब तक प्रचार सुनते जाओ, वो सीरीज सुनते जाओ, जब तक वो तेरे अंदर तुझे टच ना करे और वो चीज तुझे मिल ना जाए। हालेलुया। विश्वास के बारे में आपको बताता रहा, जब तक आपको बड़ी बड़ी गवाहियां लेना आ नहीं गई। अब देखो कैसी गवाहियां आ रही उसी विश्वास के द्वारा। तो अगर तुम इच्छा रखो तो 1-2 महीने में तुम पालोगे उसे। हालेलुया। तुम पालोगे उसे, पर इच्छा रखो, ढूंढना शुरू करो, तुम पालोगे। तुम उस पवित्र आत्मा के, उस आत्मा के बपतिस्मे को पालोगे। तेरा टॉपिक बन जाए रोज एक ही पीछे दिन रात इसी के बारे में सोचता रहे, ध्यान देता रहे, क्योंकि तुम ढूंढोगे, तुम, उसने कहा तुम पाओगे भी जब तुम संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे। परमेश्वर इसलिए छुपता है कि आप उसे खोजें। वो देखता है वो मुझे बहुत कोशिश कर रहा है, फिर उसका आत्मा का बपतिस्मा आता है, आप परिपूर्ण हो जाते हो। आज तो मैंने खुदा को पा लिया है, मैं ढूंढता था महीना, आज मैंने पा लिया। हालेलुया। तो आपको आत्मा में बपतिस्मा ऐसे पाना है।
क्योंकि लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और फिर तुम मेरे गवाह बनोगे। यीशु की गवाही देने के लिए सामर्थ चाहिए, आपको पावर चाहिए। हालेलुया। यीशु की गवाही देने के लिए आपको सामर्थ चाहिए, पावर चाहिए, आत्मा में बपतिस्मा चाहिए। उन्होंने कहा तब तक वेट करना, इंतजार करना, और जब आएगा तुम सामर्थ पाओगे। चेलों ने इंतजार किया, पहले उन्होंने आत्मा में बपतिस्मा पाया, और जब आत्मा उन पर उतरा सब एक जगह इकट्ठे थे। पेंतीकोस का दिन था, सब एक जगह इकट्ठे थे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा। सब आत्मा में भर के अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, और वे सब जो जितने इकट्ठे थे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सब भर गए। कितने भरे? सब सब सबके लिए पवित्र आत्मा, सब भर गए। और वे परमेश्वर का वचन फिर हियाव से सुनाने लगे, लंगड़ों को चलाने लगे, क्योंकि पवित्र आत्मा अब उनके साथ था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके थे। इसलिए आपकी जो भी आपका हिस्सा है जिसमें आपको प्रभु ने बुलाना है, बुढ़ाहट है, उसके लिए आपको आत्मा में बपतिस्मा चाहिए, उसकी ओर बढ़ने के लिए, उसे पूरा करने के लिए। हालेलुया। आत्मा में बपतिस्मा वो दे सकता है जो आत्मा में भरपूर है, जो आत्मा की भरपूरी में चल रहा है, जो आत्मा की भरपूरी में चल रहा है, जो खुद आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त कर में चल रहा है, वो दूसरों को आत्मा में बपतिस्मा दे सकता है। उस अगुआ, वो पास्टर। हालेलुया। और बाइबल में जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। अगर तुम विश्वास करते हो यीशु ही प्रभु है, तो अब क्या करना है तुझे? बपतिस्मा लेना है। अगर तुम मानते हो यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है, मैंने परमेश्वर को पाना है, बस आज से यीशु ही मेरा प्रभु है, मैं उसके मार्गों पर चलूंगा, तो लिखा जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। लिखा ये प्रतिज्ञा उनके लिए जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। आत्मा बपतिस्मा किसके लिए? जो आज्ञा को मानते हैं। और उसकी आज्ञा क्या है? वह ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। लेकिन हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को यह अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? इससे पहले तुम्हें यह जानना है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। तुम क्या चाहते हो मेरे लिए अच्छा हो जाए, इससे पहले तुझे ये जानना है परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर क्या चाहता है। और वह ये चाहता है, बाइबल में लिखा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, बाइबल में लिखा है, और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर चाहता है, ये मेरा वचन नहीं, ये बाइबल का वचन है, कि वो चाहता है सब लोग सच्चाई को जान ले, इनका भली भांति उद्धार हो जाए और ये पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाएं। हालेलुया। कि जो लोगों ने पाना चाहते, जब पहली बार आए, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं। जब आप पाना चाहते हैं, मैं आप कहते हैं मैं सेवा में इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, आप कहते हैं पास्टर जी मैं आगे बढ़ने के लिए क्या करूँ? कई बहनें आती हैं, भाई आते हैं, पास्टर जी मैं मेरी बुलाहट क्या है, मैं होर अगे ਵਧना चाहनी है, मैं होर अगे ਵਧना चाहनी है। मैं आपको बताऊं, आपको आत्मा में बपतिस्मा चाहिए बार बार। बस तुम उसे महीना पहले खो चुके हो, पहले बोलो, वो ही लो, बस वो बार बार चाहिए। आत्मा में बपतिस्मा लिए में साल हो चुका है, तो इसका मतलब तुम डेली लाइफ जी रहे हो। तुझे जो 1 महीने में होना था, तुमने 1 साल में प्राप्त किया उसे, जो तुझे 1 महीने में मिल जानी थी। इसलिए बार बार आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ, अपने शरीर को जीवित पवित्र फिर बलिदान करके चढ़ाते जाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तब उन्होंने उनके वचन को ग्रहण किया। कैसे मिलता है आत्मा में बपतिस्मा? जब आप आत्मा के बपतिस्मे के बारे में विश्वास कर लेते हो, बिलीव कर लेते हो, हाँ हमें ये चाहिए, तब वो आपको वो देता है।